राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार। बताइए आज काफी अच्छा बाजार में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो इस बढ़त पे आप किस तरफ का ट्रेड लेंगे? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 2 दिनों में अंश जी निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम बना है। ट्यूसडे के सेशन में भी हमने यही डिस्कस किया था कि इवेंचुअली निफ्टी हमें 25,400 25,450 तक के जो बड़े लेवल्स है वहां तक जाता हुआ दिख जाना चाहिए। तो अब यहाँ से जिसके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उन्हें डेफिनेटली होल्ड करके चलना है। 25,200 के स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ, 25,200 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए। बहुत आराम से हमें निफ्टी 25,400 450 तक की मूव अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। बट अगर हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है आज की, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को अपनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह के अच्छे मूव्स हमने कुछ बड़े हैवीवेट स्पेसेस से पिछले 2-3 सेशंस में आते हुए देखे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी का जो मूव होगा थोड़ा रुक रुक कर निफ्टी हमें चलता हुआ दिखेगा, तो बाइंग के फिर से मौके देखने को मिल जाएंगे। स्पॉट में अगर बाय ऑन डिप्स के अंदर हमें निफ्टी 25,250 के नीचे मिलता है तो फिर से एंट्री ली जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा, स्टॉप लॉस 25,200 से नीचे के रखने हैं और हमारे टारगेट्स जो होंगे निफ्टी के लिए 25,400 25,450 तक के हमें देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, और निफ्टी बैंक में क्या करें? जी बिल्कुल अंशी, देखिए बैंक निफ्टी में जिस तरह का एक तरफा अपमूव हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, लास्ट 2 डेज में, लास्ट 3 डेज में इनफैक्ट उसे थोड़ा सा कूल ऑफ बैंक निफ्टी ने किया, जो कि बहुत अच्छी चीज थी इस ट्रेंड के लिए। और उसके बाद आज का जो रनअप फिर से बना है, ये अंशी एक फ्रेश ब्रेकआउट या फ्रेश मोमेंटम की शुरुआत की तरह हमें देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ही थोड़े समय में बैंक निफ्टी अपने न्यू हाईज की तरफ बढ़ने की कोशिश डेफिनेटली कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच लेकर हमें बुलिश व्यू रखना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बुलिश पोजीशन यहाँ पर सजेस्ट भी करता हूं मैं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अक्टूबर की जो एक्सपायरी है उसमें बुल कॉल स्प्रेड हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमें 56,800 का जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करना है। इसका प्राइस 555 के आसपास में चल रहा है और सामने से 57,300 का जो कॉल ऑप्शन है उसे हमें सेल करना है। उसका प्राइस करीब 315 के आसपास में अभी चल रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी की जो हमारी नेट कॉस्ट है 240 रुपए के आसपास में बनेगी। स्टॉप लॉस हम इस स्ट्रैटेजी का रख लेंगे 180 रुपीज पर, 180 पर, और हमारे टारगेट होंगे थोड़े बड़े। पहला टारगेट 400 रुपए का, सेकंड टारगेट 450 रुपए तक का। ठीक है, तो ये है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी आती हुई निफ्टी बैंक पे। लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में दोनों में ही यहाँ पे खरीदारी की सलाह आती हुई सिद्धार्थ जी के तरफ से। सिद्धार्थ जी, ये हो गया निफ्टी निफ्टी बैंक। स्टॉक्स बताएं, कौन से स्टॉक्स में खरीदारी करें? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए 2 स्टॉक्स हैं, दोनों में ही जैसा आपने कहा बिल्कुल खरीदारी करनी है। पहले स्टॉक का नाम है हैवेल्स। यहाँ पर देखिए बहुत ही जबरदस्त मूव आज हमें ड्यूरिंग द सेशन अंश जी देखने को मिला है। स्टॉक इनिशियली नीचे था, 1500 से भी नीचे था, बट थ्रू आउट दिस सेशन एक बहुत जबरदस्त नीचे से मूव आया है और एक जो आज की कैंडल बनी है उसके बाद लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो हैवेल्स के अक्टूबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1523 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1505 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1555 का, सेकंड टारगेट 1570 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल नीचे से इस स्टॉक ने एक टर्न अराउंड आज ही के सेशन में दिखाया है जी। उसके साथ साथ में एक बड़ा ब्रेकआउट भी दिखाया है, एक बहुत ही सुंदर मूव है। तो एस्ट्रल को भी बाय किया जा सकता है। अभी अक्टूबर फ्यूचर्स 1440 के आसपास में चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1420 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1475, सेकंड टारगेट 1490 तक का। ठीक है, तो हेवल्स और एस्ट्रल में यह है सलाह आती हुई। लेवल्स आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे और दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए।